ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूर्ण रूप से एकाग्रता और प्रेम के साथ सुनिए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। जब वन में भरत श्री राम से मिलने पहुँचे तब प्रभु ने उन्हें स्नेहपूर्वक बैठाया और अत्यंत कोमल भाव से कहा, हे भरत, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी पत्नी का ध्यान अच्छी तरह रखते हो? क्या वह तुम्हारे संरक्षण में सुरक्षित और संतुष्ट है? फिर प्रभु ने प्रेम और सावधानी भरी सीख दी। स्त्री के प्रति सम्मान और सुरक्षा रखना राजा का कर्तव्य है, परंतु अपनी गुप्त बातें किसी से अधिक साझा नहीं करना चाहिए। राजा का हृदय विशाल होना चाहिए, पर उनकी बुद्धि दृढ़ और संयमित होनी चाहिए। श्री राम ने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य में गायों की अच्छी देखभाल होती है? क्या हाथी घोड़े का विस्तार नियमित रूप से होता है? हे भरत, राजा को कभी अब काफ़ी है ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। संपत्ति, हथियार, सेना, इनका संग्रह बढ़ता ही रहना चाहिए। राम बोले, क्या तुम रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हो? क्या सुंदर वस्त्र पहनकर नगर की प्रजा को दर्शन देते हो? क्योंकि प्रजा का मन ही तभी अस्थिर होता है, तब वह राजा को संतुलित, शांत और तेजस्वी रूप में देखती है। क्या तुम्हारे कर्मचारी तुमसे डरते भी हैं और सम्मान भी रखते हैं? क्या वे तुम्हें अपनी बात बिना भय के बता देते हैं? राजा को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए, ना अत्यधिक कठोर ना अत्यधिक सरल। इसके बाद श्री राम ने अत्यंत गूढ़ नीति कही, जहाँ चोरी का स्पष्ट प्रमाण हो, ऐसे अपराधियों को धन के लोभ में कभी मत छोड़ना, और अधिक किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगे तो बिना विचार के उसे दंड मत देना। निर्दोष के आंसू राज्य और वंश का नाश कर देते हैं। हे भरत, क्या तुम वृद्धजनों, तपस्वियों, अतिथियों, गुर्जाजनों और देवताओं का सम्मान करते हो? क्या ब्राह्मण को समय समय पर दान देते हो? धर्म और अर्थ दोनों को बचाकर रखना अत्यधिक लोभ और आसक्ति है, दोनों धर्म और अर्थ का नाश कर देते हैं। राम ने पूछा, क्या तुमसे प्रजा प्रसन्न है? क्या तुम्हारा मुख देखकर लोगों के हृदय में प्रसन्नता का संचार होता है? राजा को वही सफल है जिसकी प्रजा उसके दर्शन से ही सुख का अनुभव करे। राम कहते हैं, हे भरत, राजा को इन 14 दोषों से सदैव दूर रहना चाहिए। नासिकता, असत्य, क्रोध, आलस, दिभग्र, अनुचित संगति, इंद्रियों को वश में होना, गुप्त मंत्रणा का उजागर कर देना, आवश्यक कर्मों में देरी, दुश्मनों पर बिना सोचे समझे चढ़ाई कर देना और बिना कारण विवाद बढ़ाना। राजा का मन जितना स्थिर होगा, राज उतना ही सुरक्षित रहेगा। श्री राम आगे समझते हैं, इस सर का इस 10 वर्ग, 5 वर्ग, 4 नीति, 7 अंग, 8 दोष, 8 गुण, 3 विद्याएं, ये सब राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य में त्रुटि ना रह जाए, इसका ध्यान रखना। जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, निर्णय दुर्ग, जहाँ खेती ना हो, और धनो। राज को समय समय पर इन सब को उपयोग अपनी रक्षा में करना चाहिए। साम मधुरता से समझना चाहिए। दान, उचित सहायता देना, दंड, अपराध पर नियंत्रण, भेद, गोपनीय रणनीति, राजा को इनका संतुलित उपयोग करना चाहिए। 8 गुण, राजा की स्मृति को जो होता है करना चाहिए। कृषि में उन्नति,
व्यापार में विकास, दुर्ग निर्माण, पुल निर्माण, हाथी पकड़ना, खदानों का नियंत्रण करना, अधीन राज्यों का कर प्राप्ति करना, निर्जन स्थानों को बसाना, ये सब बातें करके प्रभु ने सब नीति उपदेश सुनाकर भरत को धर्म मार्ग पर दृढ़ किया और कहा, इनमें से जो दोष त्यागने योग्य हैं उन्हें त्यागो, जो गुण ग्रहण करने योग्य हैं उन्हें दृढ़ता से धारण कर लो। तो कल के सर्ग में आगे की कथा सुनेंगे। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे क्या हुआ ये जानेंगे कल के सर्ग में। तो प्रेम से बोलिए, सभी भक्तजन बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।